हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ लक्ष्मीनारायण भगवान की, वाके हरिलाल की, साली राम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बाबा मोहनराम की, शंकर जी महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। आज 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महत्व कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन का व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तो नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, तथा अष्टमी को अमावस्या को इस प्रकार लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी इस व्रत को करती हैं उनको सुयोगवत पति मिलता है। जो विवाहित स्त्रियां इस व्रत को कहती हैं करती हैं, इसका सौभाग्य अटल हो रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देवें और फिर उत्सव मना करके भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। तो शंकर भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तो सुनिए। भद्रमती नाम एक पुरी में सुधर्मा नाम के एक राजा थे। उनके रविदत्त, सुशर्मा और जयशर्मा, सुशोधन नाम वाले 4 पुत्र थे और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या को वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत ही जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए। सारा पुर दुखी होकर के दुख के समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कौन सा पाप कर्म से मेरी कन्या ये विधवा हुई है, बताइए। तब पुलस्त ऋषि जी कहने लगे कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, उसी के पाप से विधवा हुई हैं। तथा पुलस्त ऋषि जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के नाश उपाय सोचने लगे। दैत्यों का विनाश कैसे होगा इसमें विचार करने लगे और सभी एकत्र हुए। एक समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी, चतुर्थी का व्रत सब व्रतों में दैत्यों का विनाश करने वाला है, गणेश चतुर्थी व्रत का करना चाहिए। इस समस्त देवताओं में कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। गणेश जी बोले कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ला चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीव रहे, जो न करे उसका स्त्री विधवा हो जाए। इस प्रकार इस व्रत का अश्वमेव का स्त्रियों को करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुलस्त ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह इस व्रत को करें और उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर के ऋषि जी चले गए। राजा ने अपने जमात के मृतक शरीर को तेल में डलवा कर दिया था। जब कार्तिक मास आया तो उनकी कन्या ने विधिवत इस व्रत को करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन आदि, भोजन आदि, वस्त्र आदि अर्पण किए और जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति प्रजीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, इस संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गणेश जी महाराज की। इस प्रकार कार्तिक मास का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा लक्ष्मीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा लक्ष्मीनाथ